इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मां शकुंतला देवी सेठी, दिलीप सुनीता, लकी हर्षिता सेठी, राजेंद्र रश्मि सेठी, आशीष अतिशय सेठी, इंदौर राजू ड्रेसेस छावनी, शीला पापड़ीवाला, सोनू दीप्ति, नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, कमल शोभा छाबड़ा जयपुर, शशि पीयूष निधि पाटनी शिवसागर आसाम, रोहित नेहा डिब्रूगढ़, नवीन प्रियंका झांझरी जोरहाट, राजेश रेखा प्रतीक बाकलीवाल कोलाघाट आसाम। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आशीर्भवन कुलवत स्वामी महाराज निर्वाण सुख का क्या कारण है इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मोक्ष सुख चाहिए, कैसे मिलेगा मोक्ष, मोक्ष कैसे मिलता है आपको पता है? मोक्ष नाम सुना है? मोक्ष निर्माण लाडू चढ़ाते हो ना, वो निर्माण कैसे मिलता है? कैसे मिलता है मनोज? भगवान मोक्ष गए तो भगवान मोक्ष गए कैसे, कभी पता किया? निर्माण मिलता कैसे, होता कैसे? आपको मिल सकता है कि निर्माण? क्यों नहीं मिल सकता? मोक्ष किसे मिलता है? कौन मोक्ष का अधिकारी होता है? क्या सिर्फ भगवान ही मोक्ष जा सकते हैं? जो भगवान मोक्ष चले गए सिर्फ उनको ही अधिकार था मोक्ष जाने का, या हमको भी अधिकार है? हमको भी अधिकार है कि नहीं है? हम भी मोक्ष जा सकते ही नहीं जा सकते? पर जाएंगे कैसे? जब ये पता चलेगा वो कैसे गए। आपसे कहा कि यहाँ से आपको गुवाहाटी जाना है और आपने रास्ता नहीं देखा तो आप नहीं जा पाओगे। आपको गुवाहाटी जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कैसे गुवाहाटी जाते हैं। कोई गया है तो उससे पूछ लो, अच्छा पता कर लो वो कैसे गया, कौन सी बस में बैठा, कौन सी ट्रेन में बैठा, कितने बजे बैठा। तो हम भी उतने बजे स्टेशन पहुँचकर उस ट्रेन में बैठ जाएंगे और कितने बजे उतरना है उतर जाएंगे, समझ लो गुवाहाटी आ गए। तो पता करना पड़ेगा ना। जब तक पता नहीं करेंगे बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गई है, जब तक ये पता नहीं चलेगा किस वस्तु में कौन सा गुण है, किस वस्तु में कौन सा दोष है, तब तो किसको हम लें और किसको छोड़ें। दवाई खरीदते हो, एक्सपायरी डेट देखते हो, खाने योग्य है कि नहीं है। यदि एक्सपायरी हो गई, नहीं ये खाने योग्य नहीं है। एक्सपायरी नहीं है, ठीक है ये खा सकते हैं। अभी घर में पड़ी रहती दवाइयाँ, दर्द की, सिर दर्द की, हाथ पैर दर्द की, जुकाम की, खांसी की, ला के पटक लेता है व्यक्ति, रखे रहने दो। लेकिन खाने से पहले देखता है कितने दिनों से ला के रखी है, महीना भर से रखी है, 2 महीने से रखी है, पता नहीं कितनी पुरानी है, हो सकता है एक्सपायरी हो गई हो सकता है नहीं हो। वो देखता है पहले, हाँ एक्सपायरी नहीं हुई, चलो इसको खा सकते हैं अपन, और एक्सपायरी हो नहीं, छोड़ो अब दूसरी लेके आओ नया। तो बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक हम किसी वस्तु के दोष और गुणों को जानेंगे नहीं तो कैसे उसे ग्रहण करेंगे और कैसे छोड़ेंगे। अब हमें मोक्ष का रास्ता ही नहीं पता। ये पूजा पाठ आप किस लिए कर रहे हो? भगवान की भक्ति किस लिए की जाती है? भगवान की भक्ति का उद्देश्य क्या है? गुरु की सेवा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि लक्ष्य विहीन किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। हमें चलना है पर कहाँ जाना है, लक्ष्य तो निर्धारित करोगे। आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है और आप चल दिए, पता चला कि लक्ष्य तो आपका पीछे था और आप जा रहे थे इधर। तो लक्ष्य पास पहुंचने से लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं है, हमारा उद्देश्य ध्येय निश्चित नहीं है, और हमें पता नहीं हम कौन से ध्येय की ओर बढ़ना है। हमें जाना था पूरब, ध्येय पता नहीं था कि हमें किस दिशा में जाना है, और हम पश्चिम की दिशा में चल दिए तो होगा क्या? हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंचेंगे और उससे और दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे। स्वतः ही है कि जाना इधर है और हम जा रहे हैं इधर, तो जितना इधर आगे बढ़ते जाएंगे हम सोच रहे हैं हम तो जा रहे हैं, मिल जाएगा। अरे कहाँ से मिलेगा? ऐसे हम भगवान की भक्ति पूजा पाठ आदि कर रहे हैं,
स्वाध्याय जप तप कर रहे हैं, और उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, किस उद्देश्य से कर रहे हो? सुख संपत्ति बढ़े इसलिए, घर में धन संपदा बढ़ जाए इसलिए, बेटा बेटी सुखी रहे इसलिए, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? एम क्या है आपका, उद्देश्य क्या है करने का? किस उद्देश्य को लेकर आप भगवान के पास आते, जल चढ़ाते हो? भगवान के ऊपर कलर ढालते ही नहीं ढालते जय कुमार जी? क्या उद्देश्य रहता है? सिर पे इस लुटिया का जल सिर पे डाल दो, सुगंधों तक बन जाएगा, इतना ही। बड़ी कसेड़ी से छोटी उसमें जाएगा, और क्या क्या उद्देश्य था? जब आप भगवान के ऊपर धारा कर रहे थे उस समय आपके क्या परिणाम चल रहे थे? क्या उद्देश्य लेके वो जल की धारा आप डाल रहे थे? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग करना पड़ता है, इसलिए हमने जल डाल दिया महाराज जी, हमें क्या पता। रोज देखते आए, दादा परदादाओं को देखते आए, लोगों को देखते आए, वो जल भरते हैं और डाल देते हैं, तो हमने भी जल भरा और डाल दिया। यही उद्देश्य था क्या? क्या उद्देश्य लेके हम भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं? क्या उद्देश्य लेकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं? क्या उद्देश्य लेकर भगवान के सामने अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं? क्या उद्देश्य लेकर आज आप उपवास कर रहे हो? क्या उद्देश्य लेकर आप माला फेर रहे हो? कोई उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आपकी सारी क्रियाएं बेकार हैं। पहले स्कूलों में पढ़ाई कराई जाती थी, पढ़ रहो, बस पढ़ते रहो, क्या बनना है किसी को नहीं पता। मनोज, विमल, स्कूल में पढ़ते रहते थे, ये नहीं पता रहता बच्चे को बनना क्या है। पिताजी ने कह दिया कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लिया। पिताजी ने कह दिया BA ले लो, तो वो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लिए। पिताजी कह रहे साइंस ले लो, साइंस ले लिया। माँ ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया नहीं मैथ ले लो, तो मैथ ले लिया। कोई भाव ही नहीं था कि क्या करना है, बस जो घर के लोग कह दिया आपने कर लिया। बाद में पढ़ू के दुकान में बैठ गए पढ़ने के बाद आखिरी में जाके घर का कार्य करने लगे। यदि एक हमारा उद्देश्य होता कि हमें करना क्या है, तो हम उसी समय से वो मेहनत करते, तो शायद हमारी वो मेहनत सफल होती। आज आपकी पढ़ाई कोई काम नहीं आ रही। आपने स्कूल में जो पढ़ाई की, क्योंकि उस समय कोई उद्देश्य ही नहीं था हमारा, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, बस एक पढ़ाई करना है, हमारे को डिग्री मिलेगी, हम पढ़े लिखे कहलाएंगे, बस इतना ही एक भाव था। सो पढ़ते जा रहे थे। यदि तुम्हें व्यापार ही करना था तो ऐसी पढ़ाई करना था जिससे व्यापार बढ़ता। पर हमको उस समय कोई उद्देश्य तो था ही नहीं, बस करते गए। और आखिरी में जब हो गई BA हो गई, MA हो गई, हो गया पढ़ाई खत्म, चलो बैठ जाओ दुकान पे, एजुकेशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इससे आगे तो कुछ करना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। घूमते घामते BA हो गई, घूमते घामते पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, चलते फिरते वो पढ़ाई कोई काम में नहीं आई। यदि लक्ष्य उद्देश्य बना के चलते मुझे ये बनना है, और उस हिसाब से जब पढ़ाई करते तो नियम से आप वो सफल होते, और नियम बनते तो आपका पढ़ाई करना सफल होता। ऐसी पूजा पाठ अभिषेक आदि आप जो कर रहे हैं, एक लक्ष्य बना के करना चाहिए। मुझे करना क्या है, मैं क्यों ये सब चीज़ें कर रहा हूँ? करना पड़ती है इसलिए कर रहा हूँ, सबकी देखा देखी कर रहा हूँ, सब करते इसलिए मैंने कर दिया। अर्घ चढ़ा रहे सब ने, तो मैंने ही 4 चावल लिए, मैंने ही चढ़ा दिए। सब नमस्कार कर रहे थे तो मैंने ही नमस्कार कर दिया। जाके देश में रहियो, बाकी भैंसी कहियो, ऊंट बिलैयो आलेगा। हाँ जी भैया, जिस देश में रहो भैंसा बोलते जाओ, बिल्ली ऊंट को उठा के ले गई, उसमें तुम हाँ भरते, हाँ ले गई। तो वैसी स्थिति तो नहीं चल रही हमारी। रूढ़िवादिता का धर्म तो नहीं चल रहा, क्योंकि जैन धर्म रूढ़िवादी का धर्म नहीं है। जैन धर्म
एक साइंटिफिक धर्म है। एक घर में क्या होगा, कल एक माँ कह रही थी महाराज थोड़ी कहानी मानी सुना दिया करो, तो लो ये कहानी सुन लो, अच्छी लगती कहानी सुनाते। तो एक बार क्या हुआ, एक घर में शादी हो रही थी। अब उसके यहाँ एक बिल्ली थी, बड़ी परेशान करती थी, आती थी सामान खराब कर जाती थी। अब शादी समय तो बहुत सारा सामान बनता है घरों में। उस माँ ने क्या किया, उस बिल्ली को एक टोकनी में ढक दिया, सांस भी आती रहे जाती रहे, हवा भी, टोकनी में तो छेदे रहते ना, और परेशान भी नहीं करे। अच्छी बड़ी टोकनी में उसको ढक दिया और अपने काम में लग गई। इधर शादी का कार्य होता रहा और शादी होने के बाद बहू आई घर में। बहू आई, अच्छा सा लंबा सा घूंघट डाल दी थी। अब पर घूंघट में सब दिखता है, देख रही थी क्या हो रहा है, क्या नेक चार हैं, क्या नेक चार हैं, सब नेक चार देख रही थी, सारे नेक चार हो रहे थे। अब जब शादी के सारे नेक चार हो गए तो माँ सोचती कि अब सब काम हो गया, अब बिल्ली को छोड़ देना चाहिए। तो सब काम हो ही गया, तो उसने टोकनी हटाई और बिल्ली को निकाल दिया। बहू बैठी बैठी देख रही थी। सब होता हुआ कोई नेक, कोई होता होगा कोई नेक बिल्ली को निकालने कोई नेक होता होगा? कुछ बोली नहीं, पूछी नहीं, बस देख रही थी शांति से। समय व्यतीत हुआ, घर में संतान का जन्म हुआ, धीरे धीरे संतान बड़ी हुई और संतान की भी शादी का समय आ चुका। लेकिन इसी में जब तक सास चल बसी, सास नहीं रही उसकी, अब सारी घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई। अब बेटे की जब शादी हुई तो बेटे की शादी होने के बाद बहू घर में आई तो उसका पति निश्चिंत हो गया, चलो अब सब काम निपट गया, काम हो गया। तब पत्नी कहती नहीं नहीं, अब ये एक रस्म बाकी है। कौन सी? कि बिल्ली को टोकनी में रखनी बिल्ली लेकर आओ। जब तक टोकनी में रखेंगे नहीं, क्योंकि जब मैं आई थी तो तुम्हारी माँ ने बिल्ली को टोकनी में रखा था, इसलिए एक बिल्ली ढूंढ के लाओ, उसको टोकनी में रखेंगे, तब जाके रस्म पूरी होगी। कहीं ऐसी हमारी पूजा पाठ की रस्म तो नहीं है कि बिल्ली को टोकनी में। हम देख रहे थे कि वो पूजा के बाद आरती करते थे, तो हम भी पूजा के बाद आरती कर रहे। हमारी सासू थी, वो पूजा के पहले ये पढ़ती थी, हम देखते थे, हम धीरे धीरे सुनते रहते थे उनके। जब सासू के साथ पूजन करने आते थे, हम देखते थे कि सासू पूजा के पहले ये पढ़ती है, पूजा के बाद वो पढ़ती है, पूजा के बीच में ये करती है। तो हम देखते रहे चुपचाप चुपचाप, और वही अब हम भी करने लगे। ऐसी रूढ़ी तो नहीं है हमारी यहाँ कहीं कि देख रहे हैं, कोई जानने का लक्ष्य नहीं है ये क्यों किया हमने, किस उद्देश्य से किया, भगवान के ऊपर जल क्यों ढारा था हमने, हमारा जल ढारने का उद्देश्य क्या है। भगवान की वंदना इसलिए नहीं करना कि भगवान की वंदना हर जन्म में मिले, इसलिए करते हो तुम। भगवान की वंदना, भगवान की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि पूजा करते रहे हमेशा, जन्म जन्म में भगवान आपकी पूजा करने मिले, इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते। आप किस लिए करते हो? जन्म जन्म में भगवान की पूजा मिले इसलिए पूजा करते हो? किस लिए करते हो? हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं, हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि एक जन्म ऐसा आए फिर कभी पूजा करना ना पड़े। हम पूजा करने के लिए पूजा नहीं कर रहे, पूजा ना करना पड़े इसलिए पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए पूजा करोगे तो समझे संसार में बने रहोगे, और पूजा नहीं करने के लिए पूजा करोगे तो नियम से सिद्ध बनोगे। भगवान बनने के बाद तुम थोड़ी ना पूजा करोगे, पूजा तो कौन करेगा? जो संसारी है वो करेगा। हम भगवान आपकी पूजा करने के लिए पूजा नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी जन्म जन्म तक मुझे हमेशा वो मिलती रहे सानिध्य, इसलिए नहीं कर रहा मैं, इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूं, इसलिए आपकी पूजा कर रहा हूं कि एक भव ऐसा आए जिसके बाद फिर कभी पूजा करने ही ना मिले, कभी अभिषेक करना ही ना पड़े, कभी वंदना करना ही ना पड़े, स्वयं ही वंदनीय हो जाऊं। दूसरों की वंदना कब तक करेंगे? कब तक दूसरों को वंदना करेंगे? स्वयं वंदनीय कब बनेंगे?
अब स्वयं बंदनी तब बन पाएंगे जब ये पता होगा कि बंदनी बना कैसे जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं निर्वाण सुख का कारण क्या है, कैसे मिलता है निर्वाण सुख। नियम लेने से, व्रत लेने से, घर छोड़ देने से, मुनि बन जाने से, कैसे बताओ, कैसे मिलेगा मोक्ष? या अभिषेक करने से, पूजा करने से, त्याग करने से, छोड़ने से? किससे मिलेगा? छोड़ने वाले जगत में बहुत हैं, त्याग करने वाले भी जगत में बहुत हैं, लेकिन छोड़ने से और त्याग करने से निर्वाण नहीं मिलता है। यही आचार्य भगवान बता रहे हैं, मुनि भी बन गए, सब कुछ छोड़ भी दिया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आपको निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ भेष धारण करने से मोक्ष नहीं मिलता है, वस्तु को छोड़ देने से मोक्ष नहीं मिलता है। फिर किससे मिलता है? तो आचार्य कहे यही संतोषामृतम पीतम तृष्णा तृष्णाश्रम तैश निर्माण सौख्यम सौख्यस्य कारणम सोपार्जितम। हे भव्यात्मा, जिन्होंने तृष्णा रूपी प्यास को बुझाने वाले संतोष अमृत का पान कर लिया है, जो संतोषी हो गया है, जिसके अंदर संतोष का धन आ चुका है, ऐसे जीव को ही निर्वाण सुख प्राप्त होता है। भेष बाद में होना चाहिए, पहले भाव होना चाहिए। अंतरंग के भाव यदि अच्छे नहीं हैं तो बाहर का भेष कार्यकारी नहीं होता है। बाहर का भेष तभी कार्यकारी होता है जब अंतरंग के भाव परिशुद्ध होते हैं। ये बाहर के आपने केसरिया वस्त्र पहनने से आप पुण्यात्मा जीव नहीं कहलाएंगे। सफेद वस्त्र पहन लेने से आप पुण्यात्मा जीव नहीं कहलाएंगे। आप पुण्यात्मा जीव तब कहलाएंगे जब अंदर के भाव भी केसरिया हों और अंदर के भाव सफेद हों। अंदर कलुषता है, बाहर सफेद वस्त्र हैं, तो ये सफेद वस्त्र आपका कल्याण नहीं कराएंगे। बाहर से आपने संपूर्ण वस्त्रों का छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, लेकिन अंदर से कसाय के वस्त्र पहनकर बैठे हैं, हम उससे बोलेंगे नहीं, हम उनको देखेंगे भी नहीं, हम तो बात नहीं करेंगे, हम उनसे मिलेंगे भी नहीं, वो आएंगे तो हम चले जाएंगे। अंदर से इस तरह से कसाय व्यक्ति के अंदर दर्द बैठी हुई है, बाहर के वस्त्र भी निकल जाएंगे, तब भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि विश्व में शांति का, आनंद का कोई स्थान है तो साधु स्वभाव है। साधु स्वभाव की आवश्यकता है, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। साधु बनने से पहले साधु स्वभाव लेके आओ। जब तक साधु स्वभाव नहीं आए तब तक साधु नहीं बनो। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचा, बोला कि मुझे आपका शिष्य बनना है, शिष्य बनना है और दीक्षा लेनी है। महात्मा के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था, महात्मा जी उससे इशारा किया, वो समझ गया। उसका आओ, आपको शिष्य बनना है, दीक्षा लेनी है, मैं कुछ दिखाकर लेकर आता हूँ आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माँ शकुंतला देवी सेठी, दिलीप सुनीता, लकी हर्षिता सेठी, राजेंद्र रश्मि सेठी, आशीष अतिशय सेठी, इंदौर राजू ड्रेसेस छावनी, शीला पापड़ीवाला, सोनू दीप्ति, नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, कमल शोभा छाबड़ा जयपुर, शशि पीयूष निधि पाटनी शिवसागर आसाम, रोहित नेहा डिब्रूगढ़, नवीन प्रियंका झांझरी जोरहाट, राजेश रेखा प्रतीक बाकलीवाल कोलाघाट आसाम।